हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ JSW स्टील लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने आज के दिन यानी कि 23 मई के दिन अभी अभी अपने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला है या फिर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹2.80 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं शॉर्ट में, तो शॉर्ट में पहले आपको बता देता हूं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जो है 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो 14% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 13% की जंप देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें तो 14% की गिरावट हुई है, लेकिन जबकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 13% की तेजी देखने को मिल रही है। अब ये क्यों हुआ है, इसका आंसर हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 44,819 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 41,378 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 46,259 करोड़ की यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल रिवेन्यू है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की टोटल रिवेन्यू में 3% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 43,032 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 40,250 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 44,401 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हैं कंपनी के खर्चे? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1730 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 1178 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2012 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 14% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 1501 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 719 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1322 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 13% की जंप देखने को मिली हुई है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है प्रीवियस ईयर के मुकाबले क्या हो रहा है, गिरता हुआ नजर आया है, जबकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस प्रीवियस ईयर के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस को देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने मात्र जो है 229 करोड़ का टैक्स पे किया हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 459 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 690 करोड़ का टैक्स पे किया हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स है काफी कम पे किया हुआ है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। तो ये है इसके पीछे का रीजन कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा है इस क्वार्टर में, जबकि कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 6 रुपये 14 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 93 पैसे और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 5 रुपये 31 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के अगर हम ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी का ईपीएस क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 13% की जंप देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे थोड़ा सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें जो है 3% की गिरावट हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 14% की गिरावट हुई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ते हुए नजर आया है, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो टोटल टैक्स है वो कम पे किया हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 26 मई के दिन, तो देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 26 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।